स्वागत है आपका बुलेट लेक्चर सीरीज के अंदर। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। तो जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट कंसेप्ट इज रिलेटेड विथ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला अगर इसमें बात किया जाए तो इट इज NIA होता है, वेयर N इज नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, I करंट है और A एरिया है। और इस हिसाब से हम देखेंगे तो करंट मतलब इसका फॉर्मूला हो जाएगा, करंट का मतलब यूनिट होगा एम्पियर और एरिया का मतलब यूनिट होगा मीटर स्क्वायर। तो इसी की वजह से इसका SI यूनिट बन जाता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको ज्यादा डीप में मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि हमको जल्दी से जल्दी कवर करना है इसको। तो आप इसका नोट्स बनाना चालू कर दो, लिखते चलो इसको, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन एक साथ होता चले, आपके नोट्स भी अच्छी तरह से बनते चले। नेक्स्ट वन इज ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड विद करंट लूप। अब अगर इसके बारे में बात कर रहे हैं ना हम, तो एक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट सर्कुलर मोशन के अंदर जब कोई ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट कितना तैयार होता है उसके अंदर, ये हम अभी यहां पे बात कर रहे हैं। तो देखो, अगर मैं करंट की बात करूं इसके अंदर, तो करंट जो है वो चार्ज अपॉन टाइम होता है। यहां चार्ज एक इलेक्ट्रॉन की तरफ फ्लो हो रहा है, तो इसलिए मैंने चार्ज की जगह पर E लिखा है। और जब भी सर्कुलर मोशन आए, टाइम कन्वर्ट हो जाता है टाइम पीरियड के अंदर। अब हमें पता है कि T इज इक्वल टू 2π अपॉन ओमेगा होता है, राइट है। तो मैं जहां पे T दिख रहा है वहां 2π अपॉन ओमेगा लिख सकता हूं, पर ओमेगा का मतलब मैं जानता हूं V इज इक्वल टू R ओमेगा, करेक्ट है। तो मैं यहां पे अगर ओमेगा दिख रहा है तो उसकी जगह पर V अपॉन R लिख सकता हूं। तो अगर मैं इस हिसाब से इस फॉर्मूले को देखूंगा, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद मुझे मिलेगा फॉर्मूला ये EV डिवाइड बाय 2πr। दिस इज द फॉर्मूला विच आई गॉट आफ्टर सॉल्विंग दिस। आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को याद रखना है। आपको डोंट रिक्वायर द दैट थ्योरी, जस्ट इतना याद रखो कि करंट कोई एसोसिएटेड सर्कुलर लूप है तो कितना करंट फ्लो हो रहा है, EV डिवाइड बाय 2πr। अब इधर से मैं करंट का फॉर्मूला ये लिख सकता हूं और एरिया का फॉर्मूला, अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एरिया πr स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं इस जगह पर, I की जगह पर EV डिवाइड बाय 2πr इंटू एरिया की जगह पर πr स्क्वायर लिख रहा हूं मैं। तो पाई से ये पाई कैंसल, R से एक R कैंसल, तो मेरा M का फॉर्मूला बन जाएगा EVR डिवाइड बाय 2। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि कितना मैग्नेटिक मूवमेंट तैयार हो रहा है एक सर्कुलर लूप के अंदर, इट इज EVR डिवाइड बाय 2, ठीक है। क्या है, EVR डिवाइड बाय 2, ध्यान में रखेंगे इसको। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये दोनों आपके ध्यान में रहना चाहिए, किसी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले पॉइंट पे, दैट इज गैरोमैग्नेटिक रेशियो। अब गैरोमैग्नेटिक रेशियो जो होता है, इट इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो M ये मैग्नेटिक मूवमेंट को बोल रहा हूं मैं, और अपॉन एंगुलर मोमेंटम मैं L से बता रहा हूं। तो M बाय L, इसका फॉर्मूला क्या होता है, E डिवाइड बाय 2m, ठीक है। E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड M क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा गैरोमैग्नेटिक रेशियो का। याद करो ये रेशियो और ये क्वेश्चंस आजकल गैरोमैग्नेटिक पे बहुत पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। नेक्स्ट, यहां एक और बात मैंने लिखा, और मैंने लिखा है ये MCQ 2020 CET में पूछा गया है 2022 में। क्या पूछा था कि देखो ये जो M है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये 2022 CET में मैंने क्वेश्चन देखा है ना, तो ये भी याद रखो ये फॉर्मूला। क्या पता शायद इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए इस साल अलग तरीके से कुछ, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं हमारे अगले कंसेप्ट पे, विच इज मैग्नेटाइजेशन। अब मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज नेट मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। देखो ध्यान रखो, मैग्नेटाइजेशन को mz से बताया है एंड मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इसको m नेट से बोल रहा हूं मैं। अब अगर इसका SI यूनिट का बात करेंगे तो ये होता है एम्पियर पर मीटर, याद रख लो। इतना डीप में हम बात नहीं कर सकते हैं हर चीज पे, हाँ ये ध्यान में रखो। तो थोड़ा मैं फास्ट कवर करने के लिए कोशिश कर रहा हूं इस पर। अब सॉलिनॉइड के बारे में बात करेंगे। सॉलिनॉइड में हमको ज्यादा इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि मैग्नेटिक फील्ड एक सॉलिनॉइड के अंदर कितना होता है, म्यू एन आई, ये सॉलिनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब ये याद रखो, ये N जो है ये क्या है, नोट करो, N जो है ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। क्या है, N जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। डोंट बी गेट कंफ्यूज, ये सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स है और ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, क्लियर।
आगे मैग्नेटिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला H इज इक्वल टू N इंटू आई होता है, ठीक है, N नंबर ऑफ टर्न्स और ये आएगा है करंट। अब देखो तुम बोलोगे सर ये सारी चीजें का कुछ फील नहीं आ रहा, फील नहीं आएगा जब तक इसके PYQ सॉल्व नहीं होंगे। और अगर इनकी PYQ को अच्छी तरह से सॉल्व करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे के रखा हुआ है, इसके 2022 के PYQs 2020 के PYQs मैंने कराए हैं। तो आपको अगर इसको अच्छी तरह से समझना है ना, इसका एप्लीकेशन कैसे CET में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उन PYQs को कर लो, ठीक है। नोट लिखा है मैंने, नोट बी क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन, इट इज फ्लक्स पर यूनिट एरिया। मैग्नेटिक इंडक्शन का एक्चुअल फॉर्मूला फ्लक्स पर यूनिट एरिया होता है। अब फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर होता है, अपॉन एरिया का यूनिट वेबर मीटर स्क्वायर। तो अगर कोई पूछेगा मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट क्या है, तो इट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, टेस्ला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्ला, ठीक है, टी। इन दिस वे अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, विल मूव टू फॉरवर्ड पार्ट। सो आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इनके बीच में क्या रिलेशन है, मैग्नेटाइजेशन M और मैग्नेटिक इंटेंसिटी H, M इज इक्वल टू खाई इंटू H। ये खाई क्या है, इट इज ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो ये जस्ट रिलेशन रहता है। तो एग्जाम में अगर आपको मैग्नेटाइजेशन दिया हुआ है और ससेप्टिबिलिटी के बारे में पूछा हुआ है और मैग्नेटिक इंटेंसिटी दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूले से आप बता सकते हो कि क्या उसका ससेप्टिबिलिटी होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे, परमेबिलिटी। परमेबिलिटी क्या होता है, परमेबिलिटी का फॉर्मूला इज म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले से क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व हो रहे हैं सीटी में और आ भी रहे हैं इसके क्वेश्चंस। म्यू क्या है, इस परमेबिलिटी, ठीक है, और म्यू नॉट क्या है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू याद रखनी है, एग्जाम में दी होगी तो अच्छी बात होगी, नहीं दिया है तो याद रखना है कि परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 SI यूनिट होता है, ठीक है। ये आपको पता ही है, ससेप्टिबिलिटी होती है, राइट। इसके बाद अगला पॉइंट है क्यूरी टेम्परेचर का। क्यूरी टेम्परेचर में M इज इक्वल टू CV डिवाइड बाई T। अब C क्या है, ये क्यूरी टेम्परेचर कांस्टेंट की तरह है। B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है। T टेम्परेचर और M मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। तो अब क्यूरी टेम्परेचर का एक और चीज जो मैंने यहाँ नोट लिखा हुआ है, सवाल बहुत ज्यादा देखने को मिला है, हमने बोर्ड में भी इस पे बात किया था कि इस पे सवाल हो सकता आएगा। ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है, ये इनवर्स रिलेशन है दोनों के बीच में। तो बहुत बार एग्जाम में सवाल X1 बाय X2 इज इक्वल टू T2 बाय T1, इस पे सवाल देखने को मिला है। तो हो सकता है इस फॉर्मूले को आप प्रिपेयर कर लो। देन इसके बाद ये थोड़ा रिलेशन क्लास 11th का है, ठीक है, कि मैग्नेटिक लेंथ इज इक्वल टू 5/6 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ होता है, ठीक है। इसको याद कर लो, अगर आपको ये पूछा होगा तो ज्योमेट्रिक लेंथ दिया होगा और इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो ये क्लास 11 का थोड़ा सा कंसेप्ट था, मुझे लगा जरूरी है तो मैंने डाल दिया है, इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर। सो विद दिस वी कंप्लीटेड मैग्नेटिक मटेरियल्स, और हम जल्दी ही अगले वीडियो में भी मिलेंगे और भी कुछ ऐसे ही सीरीज लाकर। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।